जी हाँ दोस्तों, आ चुका है आपका महासंग्राम वीडियो, जिसमें से हम आपको बताने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि केवल आपको 5 या 6 क्वेश्चन पढ़ के जाना, इससे आगे एक भी क्वेश्चन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब वो कौन कौन सा 5 या 6 क्वेश्चन है दोस्तों, वो मैं आपको बताऊंगा और एक एक करके इसका आंसर भी मैं करवाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूँ सेमेस्टर 7 मेजर पेपर 16 हिस्ट्री का सिलेबस का, तो ये रहा दोस्तों आपका सिलेबस। ठीक है, ये आपका टोटल सिलेबस तो दोस्तों, जिसमें से जापान के द्वार के बारे में पढ़ना है, दरवाज़ा के बारे में, उसके बाद पढ़ना है मेजी पूर्ण स्थापना के बारे में पढ़ना है, जापान का आधुनिकीकरण के बारे में पढ़ना है, उसके बाद चीन जापान युद्ध पढ़ना है, रूस जापान युद्ध पढ़ना है, वाशिंगटन सम्मेलन के बारे में पढ़ना है, मंचूरिया संकट के बारे में पढ़ना है, जापानी साम्राज्य का उदय और पतन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो केवल मैं आपको 5 या 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा जो आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, और ये 5 से जो 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दूंगा ना, वो मैं प्रीवियस ईयर जो आपके बुक में क्वेश्चन है, वो सिलेबस, इन सारी चीज़ों से एनालिसिस करेंगे। देखिए दोस्तों, हम लोग लगभग 2018-19 से वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का आप सभी को पता होगा, आप लोग जुड़े हैं शुरुआत से। ठीक है, तो पता है दोस्तों कि किस प्रकार से वो क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, 100% हम लोग दावा नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, एक अनुमान आने की जो एक्सपीरियंस है, वो हम लोग उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सेलेक्ट करते हैं। बीबीयू सेमेस्टर 7 मेजर पेपर 16 हिस्ट्री। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि जापान का दरवाजा किस प्रकार खोला गया। सबसे पहले मैं आपको सारा क्वेश्चन बता देता हूं दोस्तों। टोटल मैंने यहाँ पर 8 क्वेश्चन लिया है, उसके बाद बताऊंगा उस 8 क्वेश्चन में से कौन कौन आपको 5 या 6 क्वेश्चन पढ़ के जाना है। जापान का दरवाजा किस प्रकार खोला गया। दूसरा क्वेश्चन है मेजी पूर्ण स्थापना के क्या कारण थे, या तो दे देगा मेजी पूर्ण स्थापना के परिणामों की विवेचना करें। अब ये मैं अथवा में क्यों लिखा हूँ, हो सकता है सिर्फ क्वेश्चन इसके कारण ही दे दे या तो इसका परिणाम ही दे दे। तो देखिए दोस्तों, ये 15 मार्क्स में आते हैं। ठीक है, अगर 15 मार्क्स में आते हैं ना, तो मेजी पूर्ण स्थापना के कारण भी लिखना पड़ेगा आपको और परिणाम भी लिखना पड़ेगा, चाहे क्वेश्चन में कारण ही क्यों ना दे, लेकिन कारण परिणाम दोनों लिखना पड़ेगा। या तो अगर एग्जाम में सिर्फ परिणाम ही दे देता है, तो भी आपको कारण और परिणाम दोनों ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि 15 मार्क्स का इसका आंसर बहुत बड़ा होता है, और बड़ा होता है तो उसमें कारण भी आ जाता है और परिणाम भी आ जाता है। ठीक है, अगर वही 5 मार्क्स में दे देता है तो सिर्फ कारण देगा तो कारण ही लिखो, अगर परिणाम ही देगा तो परिणाम ही लिखेंगे। लेकिन चूंकि क्वेश्चन हमारा बड़ा होगा तो कारण और परिणाम दोनों लिखेंगे, तो ये एक ही क्वेश्चन में आ जाएगा, चाहे कारण दे दे चाहे परिणाम दे दे, आपको आंसर वही लिखना है। और मैं सबका आंसर करवाऊंगा, इस प्रकार से सेट करके करवाऊंगा जो अच्छा मार्क्स भी मिलेगा, और चाहे क्वेश्चन घुमा के दे दे या किसी प्रकार से दे देगा, आंसर आपको वही लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 3, जापान के आधुनिकीकरण पर एक निबंध लिखें। जापान के आधुनिकीकरण पर एक निबंध लिखें, पूरा का पूरा जो आपका मेजर पेपर 16 है हिस्ट्री का, उसमें पूरा का पूरा आपको जापान के बारे में ही पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों कि 1894 से 1895 के बीच जो चीन और जापान का युद्ध हुआ था, यहाँ पर 2 बार जापान लिखा गया है, चीन और जो जापान का युद्ध हुआ था, इसका कारण बताना और इसके परिणामों का विवेचना करना है। नेक्स्ट है दोस्तों, जो 1904 से 1905 के बीच में रूस और जापान के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसका क्या कारण था और क्या परिणाम हुआ। हो सकता है कारण हटा दे, सिर्फ परिणाम ही दे दे, तो आपको कारण और परिणाम दोनों लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है वाशिंगटन सम्मेलन की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। या तो दे देगा वाशिंगटन सम्मेलन के उद्देश्य एवं महत्व का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, तो ये एक ही क्वेश्चन में हम इसका उपलब्धि को भी देखेंगे, उद्देश्य और महत्व को भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों कि मंचूरिया संकट पर एक निबंध लिखें। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है जापानी साम्राज्यवाद के उदय एवं पतन पर के जो कारण है उसका विवेचना करना। यानी जो जापानी साम्राज्यवाद है ना, इसका पतन, उदय पहले कैसे हुआ इसके बारे में पढ़ेंगे, और पतन तो हो सकता है उदय पर दे दे चाहे पतन पर दे दे, तो हम एक ही क्वेश्चन में उदय और पतन दोनों को देखेंगे। मतलब कि जिस प्रकार से मैं आपको करवाऊंगा दोस्तों, बस वैसे ही आपको करते जाना है। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये 8 क्वेश्चन में से कौन कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमको 5 या 6 पढ़ के जाना। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको केवल 5 या 6 ही आंसर दूंगा, तो जो जो क्वेश्चन का मैं आंसर करवाते जाऊंगा वही वही आपको करते जाना है, क्योंकि मैं एनालिसिस करेंगे दोस्तों कि कौन सा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसी का मैं करवाऊंगा। ठीक है, अभी मैं नहीं बता सकता कि कौन आपको 5 या 6 पढ़ के जाना है। हम प्रीवियस ईयर का देखेंगे, बुक का देखेंगे, सिलेबस को मैच करेंगे, थोड़ा अनुमान लगाएंगे कि कौन इस बार पूछा जा सकता है। ये सब एनालिसिस को करते हुए हम क्वेश्चन का आंसर करवाएंगे। तो जो जो क्वेश्चन का आंसर मैं करवाऊंगा 5 या 6, आप हमसे जुड़े रहो, वही क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।